हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूही टॉक्स। सो आज हम रीजनिंग के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। Third letter of every second word is written in order. The what word is formed? Second word का third letter A, expand का third letter P and into का third letter is T. तो apt हमारा बनेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन है, हमने इन सभी का जो वैल्यू है वो लिख लिया है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। 7 में +2 हो रहा है, 9 में +2 हो रहा है, 11 में +2 हो रहा है, तो 13 + 2 15 ओ से शुरू होगा, तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। देन 5 प्लस हो रहा है, देन 5, फिर देन 5, देन 5 होगा, तो T 20 पे आता है, उसमें 5 25 पे क्या आता है Y, सभी ऑप्शन में Y है, तो थर्ड देखेंगे। +7 हो रहा है, देन फिर 7 हो रहा है, देन 7 हो रहा है, तो 22 में 7 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 29, तो 29 पे हमारा क्या होता है, C होता है, तो OYC हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में H से सीरीज शुरू है, तो H ही आएगा नेक्स्ट में भी, तो सारे ऑप्शन H के हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे। 12 में +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, तो 21 में +3 होगा 24, तो X होगा, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में X है, तो अभी उनमें से एलिमिनेट करेंगे। देन उसके बाद 16 + 5, देन 5 + 26 + 5, 5 में +5 करेंगे तो 10, 10 पे हमारा आता है J, तो HXJV फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें P को एडिशन बताया है, D को सब्सट्रैक्शन, तो हम करते हैं सॉल्व। 5, S को मल्टीप्लिकेशन, 7 3 = 21, -3, 8 + 6 14, V को फिर डिवीजन बताया है 7, D को सब्सट्रैक्शन 11, 3S, S हमारा मल्टीप्लिकेशन है, 13 3 = 39, 39 2 = 78, P हमारा प्लस है +2, फिर मल्टीप्लिकेशन 9, 9 4 = 54। अब हमारा 21 × 105 माइनस, पहले डिवीजन होगा, 7 2 = एंड 3 2 = 6 माइनस, इसका आ जाएगा 858 प्लस 9 2 = 18 1 738। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस वालों को 4 6 8 माइनस 858 और 6 का करेंगे तो ये आ जाएगा 8, सॉरी इसका आएगा 864 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 843, तो हमारे पास आंसर माइनस का 21 आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सीरीज का है, इसमें हमारी जो सीरीज चल रही है वो है 1 2 6 21 88 में मल्टीप्लाई 1 + 1, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई 2 + 2, देन इसमें मल्टीप्लाई 3 + 3, तो इंटू 4 + 4, तो 85 में 5 + 5 होगा, 5 से 40, 44 + 5 दैट इज 445। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट अजम्पशन का है, तो द स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। द एडवांसमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज मेडिसिन बाय अलाउिंग for the development of personalized treatments, but it also raises ethical questions regarding genetic manipulation and the potential for inequality in access to these treatments. So इसमें जो हमें स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है, जो स्टेटमेंट में होता है वही हमें देखना होता है कि वो अजम्पशन में वैसा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बायोटेक्नोलॉजी हैज द पावर टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, ये बात सही है जो ऊपर बोली है। द एथिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नीड टू बी एड्रेस टू प्रिवेंट मिसयूज, कि हमें जो बायोटेक्नोलॉजी की इम्प्लीकेशंस हैं उन्हें एड्रेस करना चाहिए ताकि मिसयूज़ ना हो, ये चीज़ भी ठीक है। थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी विल बी एक्सेसिबल टू एवरीवन इंश्योरिंग इक्वालिटी इन ट्रीटमेंट एक्सेस, तो ऊपर बोला है कि द पोटेंशियल फॉर इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू दिस ट्रीटमेंट, उस ऊपर बोला है कि इनइक्वालिटी
होगी कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, नीचे बोल रहा है कि इक्वालिटी आएगी, इंश्योर करेगा इक्वालिटी को, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गया इससे। 1 बोल रहे हैं, ऑल अजम्पशन तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 अकेला नहीं है, सेकंड भी होगा, तो 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, सो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। तो स्टेटमेंट है द इकोनॉमी ग्रो बाय 8% दिस ईयर, द हाईएस्ट इन अ डिकेड, कि 10 साल में इस साल जो इकोनॉमी है वो 8% से ग्रो की है। तो निष्कर्ष देखते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज़ बीन सक्सेसफुल, ग्रोथ इन प्रीवियस ईयर वाज बिलो 8%। तो इसमें हमारा सेकंड कंक्लूजन ठीक होगा, क्योंकि जो फर्स्ट है उसमें बोल रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज़ बीन सक्सेसफुल, कि अगर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए तो इस साल ज़्यादा ग्रोथ हुई। तो बाकी 10 साल, इन्होंने 10 साल के कंपैरिजन में इस साल बोला है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में धीरे धीरे ग्रोथ होती है, एकदम इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो जाती। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। सेकंड में ये बोल रहा है कि ग्रोथ प्रीवियस ईयर, पिछले सालों के हिसाब से इस साल जो 8% ज़्यादा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही होगी कि हाँ इस साल प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हुई है, तो ग्रोथ हमारी जो है इस साल ज़्यादा है, तो सेकंड कंक्लूजन हमारा सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ड है कैमरा, उसका फर्स्ट लेटर लेना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेना है, इससे बनाना है मीनिंगफुल वर्ड। एक तो केम बन गया, और देखते हैं क्या बन सकता है। और एक हमारा बनेगा एक्मे, दैट इज हाइट। मुझे भी 2 ही मिले हैं गाइज, मुझे इसमें 2 मिले हैं फिलहाल। तो अब आप बताइएगा, आंसर इसमें 3 है। अगर आपको एक मिलता है तो मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने एक एड्रेस दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है उसके जैसा एड्रेस कौन सा है। तो इसमें हमारे पास 14801 है, 80234, तो वहाँ पे 14801 है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें इन्होंने लिखा है बी इंटू डी 2 इंटू 4। तो अगर हम देखें तो इसमें बी की जो वैल्यू है वो 2 होती है, डी की 4 होती है, डी 4 पे आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, तो इन्होंने वो लिया है। सो इसमें हम देखेंगे जी इंटू जे, तो जी का हमारे पास 7 होता है और जे का हमारे पास 10 होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सो नेक्स्ट है जीपी, हमें दिया हुआ है 3.6 एंड स्टार्ट होता है जीपी 3.6 से, और कॉमन रेशो 1.5 है, तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो निकालना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था जीपी का, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीपी जो है स्टार्ट एट 3.6 एंड द कॉमन रेशियो इज 1.5, तो व्हाट इज द थर्ड टर्म। सो जीपी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए इंटू आर एन माइनस 1, थर्ड टर्म जो निकालनी होती है उसका। तो ए हमारे पास 3.6 है, इंटू आर हमारे पास 1.5 है, एन जो टर्म होती है वो तो हमें निकालना है थर्ड टर्म, तो 3 - 1, दैट विल बी 3.6 इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो 3.6 इंटू 2.25, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8.1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो लोकसभा राज्यसभा हाउस है पार्लियामेंट के, और विधानसभा जो है वो स्टेट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इनसे डिफरेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन्ग इन द सीरीज, हमें निकालना है 2 5 10 17 26 36 +3 +5 +7 +9 +10। तो अगर हम देखें कि ये अगर प्राइम नंबर सीरीज अगर हम देखें, तो यहाँ पे 7 के बाद आना चाहिए 11, तो यहाँ 11 आएगा, तो यहाँ फिर आएगा 13, तो फिर दोनों गलत होते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर सीरीज नहीं है, इसमें ओड नंबर सीरीज चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 36 है वो रॉन्ग है, क्योंकि 9 + 2 11 होना था, तो यहाँ 37 होना चाहिए था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी सेड द मैन इन द फोटो इज माई मदर्स सन इन लॉ, हु इज द मैन टू रानी। तो इसमें बोला है कि ये रानी है,
तो इसमें बोला है कि फ़ोटो में दिख रहा आदमी मेरी माँ मतलब रानी की जो माँ है का दामाद है। इनका दामाद मतलब रानी का क्या होगा? हस्बैंड होगा वो मैन। तो रानी उसको क्या बोलेगी? हस्बैंड बोलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का है 3 + 2 5 इंटू 7 - 4 3 3 का स्क्वायर 9 तो 9 5 ज़ा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 to 10 एंड 6 #3 = 21। तो 8 और 4 का रिलेशन बताना है कि क्या आंसर आएगा इसमें। तो अगर हम देखें तो इसमें ये लगा है 4 2 ज़ा +2 = 10, 6 3 ज़ा +3 = 21। So 8 4 ज़ा +4 = 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन बाय 4 एप्पल एट ₹18 ईच एंड 2 melons एट 35 ईच। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? सो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आएगा 18 × 4 प्लस 35 × 2। सो हियर वी गेट 72 + 70 142। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। मैंगो का जो रिलेशन है वो NZOHQ से बताया तो पीच का बताना है हमें। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं MN A to Z, सॉरी इसमें पेयर नहीं बन रहे तो मैंगो का हम लिख लेते हैं। +1 ए को हम 27 लिख सकते हैं -1 +1 +1 +2। सो इसमें हमारा ये कोड बन रहा है। तो अगर हम पी का देखेंगे तो P+1 PQ। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे। ई में हम -1 करेंगे तो डी आएगा, ए में फिर +1 करेंगे तो बी आएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें हमारे पास और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, यही बन रहा है। तो यही कोड इसमें हम लगाएंगे +1 -1 +1 +1 +2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है। तो एफ का 6 12 15 23 5 18 7 14 17 24 6 19। सो इसमें +1 +2 +1 +1 +1 +1 हो रहा है। तो गार्डन में भी हम यही लगाएंगे। तो जी में +1 करेंगे तो एच आ जाएगा, सभी में एच है। ए में +2 करेंगे तो सी आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट, सेकंड एलिमिनेट, थर्ड एलिमिनेट, फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आर में +1 करेंगे तो डी आएगा। तो डी किसी ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय। तो प्लस की जगह हम डिवाइड का यूज़ करेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। 7 मल्टीप्लाई का -3, डिवाइड का +4, प्लस का डिवाइड 20 एंड माइनस का मल्टीप्लाइड बाय 5। तो बोर्ड मास लगेगा तो पहले डिवाइड होगा 7 - 3 प्लस 1/5 × 5 देन मल्टीप्लिकेशन 7 - 3 + 1 तो 8 - 3 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। ए is the brother of B and C is the father of A. D is the brother of C. E is the son of D. Son of E. How E is related to B? तो D A और B का चाचा हुआ, चाचा या जो भी है, चाचा या बुआ भी हो सकती है। तो ई का बी के साथ क्या रिलेशन है? तो ये कजन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई मीन्स माइनस है, माइनस का प्लस है, तो बताना है कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। 20 प्लस का डिवाइड बाय 4 माइनस का +2 इंटू का हमारे पास -5 है। तो 4 5 ज़ा 5 से 5 कैंसिल आउट तो 2 आएगा। तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता।
सेकंड चेक करते हैं 15 + 3 और प्लस का हमारे पास क्या है डिवाइड बाय 6 डिवाइड का हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई 2 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। सो ये हमारा आएगा 15 + 1 दैट इज 16। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम हमारा चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड को मैंने किया है तो 16 × 80 तो काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो ये 15 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि बाकी सब गलत हैं तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसा ही है 18 डिवाइड बाय 6 माइनस का साइन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई का +3 तो 6 3 ज़ा 18 3 2 ज़ा 6 +3 9। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम स्क्वायर्स आर ट्रायंगल and no circle are square. No circle are square. So conclusion है some triangle are not circle कि some triangle are not circle, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि some triangle circle नहीं है। No triangle is a circle, ये चीज़ गलत होती है क्योंकि ट्राइंगल का और सर्कल का हमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही जैसा ऊपर हमने किया था 5 + 2 एट द रेट का मल्टीप्लाई 3 - 4 5 × 2 7 × 3 - 4 7 3 ज़ा 21 - 4 दैट विल इक्वल टू 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं और आपको कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करवाऊँ आपके अपकमिंग SSC एग्ज़ाम्स के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।